एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। द 24th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल का संवैधानिक पद धारण करती है? ऑप्शन अ, रघुबर दास। ऑप्शन बी, रमेश बैस। ऑप्शन सी, CP राधा कृष्णन। ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। आंसर है ऑप्शन सी, CP राधा कृष्णन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। CP राधा कृष्णन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। रघुबर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। वे वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। एग्जाम फैक्ट, राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राधा कृष्णन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। रक्षा। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ, असम। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, सिक्किम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है। ये भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। असम एक पूर्वोत्तरी राज्य है, लेकिन गलियारा उसके अंदर नहीं है। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन वो गलियारे के पश्चिम में स्थित है। सिक्किम हिमालय का एक राज्य है जो गलियारे के समीप है, लेकिन उसमें ये गलियारा नहीं है। एग्जाम फैक्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक नाका है, क्योंकि यह नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है। इसकी संकीर्णता और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योजना के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूभाग है। दूसरा पॉइंट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक नाका है, क्योंकि यह नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है। इसकी संकीर्णता और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योजना के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। अब रक्षा पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, डिफेंस और सिक्योरिटी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ, मुंबई। ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन डी, गोवा। आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। मुंबई में माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL है। विशाखापत्तनम एक प्रमुख नौसेना बेस है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL की मेजबानी करता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का स्थान है। एग्जाम फैक्ट, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। दूसरा पॉइंट, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। टॉपिक चेंज। अंतर्राष्ट्रीय मामले। क्वेश्चन 4, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस भारतीय शहर ने ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी की? ऑप्शन अ, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ऑप्शन डी, हैदराबाद।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम ने ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी की। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन इस विशेष बैठक के लिए स्थल नहीं था। बेंगलुरु कर्नाटक में एक प्रमुख आईटी हब है, लेकिन इस कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। हैदराबाद तेलंगाना में अपने आईटी क्षेत्र के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख शहर है, लेकिन मेजबान शहर नहीं था। एग्जाम फैक्ट: ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस अंतरसरकारी संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम ने ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी की। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस अंतरसरकारी संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर। क्वेश्चन 5, साइंस और टेक्नोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कर्स एजुकेशन द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी क्लाउड और AI कौशल पहल का समर्थन कर रही है? ऑप्शन अ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ऑप्शन बी, गूगल क्लाउड। ऑप्शन सी, अमेजन वेब सर्विसेज AWS। ऑप्शन डी, IBM क्लाउड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमेजन वेब सर्विसेज AWS। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज AWS को राष्ट्रव्यापी क्लाउड और AI स्किलिंग पहल के लिए सहायक इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड और IBM क्लाउड प्रतिस्पर्धी क्लाउड सेवा प्रदाता हैं, लेकिन इस विशिष्ट साझेदारी से जुड़े नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में बड़े, गुणवत्तापूर्ण, लाभ उन्मुख व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, अमेजन वेब सर्विसेज AWS को राष्ट्रव्यापी क्लाउड और AI स्किलिंग पहल के लिए सहायक इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में बड़े, गुणवत्तापूर्ण, लाभ उन्मुख व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करना है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 6, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति का प्रकाशन कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन अ, इसरो। ऑप्शन बी, CSIR NICPR। ऑप्शन सी, DRDO। ऑप्शन डी, ICMR। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CSIR NICPR। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। CSIR NICPR लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार संगठन है। पत्रिका ने हाल ही में अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई, जो प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान में संलग्न है। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ICMR भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। एग्जाम फैक्ट: CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो अपने बहुविषयक कार्यों के लिए जाना जाता है। यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रकाशनों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, CSIR NICPR लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार संगठन है। दूसरा पॉइंट, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो अपने बहुविषयक कार्यों के लिए जाना जाता है। यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रकाशनों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा, ध्यान दें,
क्वेश्चन 7, डिफेंस और सिक्योरिटी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ, गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो (CBN) एक अधीनस्थ विभाग है जो राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य भूमिका मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिस को संभालता है, लेकिन CBN सीधे इसके अधीन नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि मादक पदार्थों के प्रवर्तन पर। रक्षा मंत्रालय सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है, न कि मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिए। एग्जाम फैक्ट: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) अफीम पोस्ता की खेती की निगरानी और मादक दवाओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ये राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है और राष्ट्रीय दवा नियंत्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो (CBN) एक अधीनस्थ विभाग है जो राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) अफीम पोस्ता की खेती की निगरानी और मादक दवाओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ये राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है और राष्ट्रीय दवा नियंत्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कौन सी स्वायत्त नोडल एजेंसी गैर सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देती है, सक्षम बनाती है और पर्यवेक्षण करती है? ऑप्शन अ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO). ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (INSpace). ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO). ऑप्शन डी, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (INSpace). अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। INSpace भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण के लिए स्थापित नोडल एजेंसी है। DRDO सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है, अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रचार के लिए नहीं। ISRO राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के विनियमन के लिए नहीं। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ISRO की वाणिज्यिक शाखा है, जो अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के विपणन पर केंद्रित है। एग्जाम फैक्ट: INSpace की स्थापना 2020 में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के भाग के रूप में की गई थी। ये गैर सरकारी संस्थाओं की सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, INSpace भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण के लिए स्थापित नोडल एजेंसी है। दूसरा पॉइंट, INSpace की स्थापना 2020 में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के भाग के रूप में की गई थी। ये गैर सरकारी संस्थाओं की सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करती है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 9, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन अ, 14 जुलाई। ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर। ऑप्शन सी, 23 अगस्त। ऑप्शन डी, 2 सितंबर। आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण किया गया था। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत होती है। 2 सितंबर को आदित्य-1 मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। एग्जाम फैक्ट: ये दिन आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट,
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये दिन आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि को बढ़ावा देना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शन अ, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। ऑप्शन सी, सुब्रह्मण्यम जयशंकर। ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीयूष गोयल वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। सुब्रह्मण्यम जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट विभागों और नीति कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान मंत्रियों और उनके संबंधित मंत्रालयों को जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान का एक सामान्य घटक है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पीयूष गोयल वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट विभागों और नीति कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान मंत्रियों और उनके संबंधित मंत्रालयों को जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान का एक सामान्य घटक है। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के राज्यपाल का संवैधानिक पद धारण करती है? CP राधाकृष्णन। Q2, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। Q3, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। Q4, किस भारतीय शहर ने ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी की? विशाखापत्तनम। Q5, कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कल्स एजुकेशन द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी क्लाउड और AI कौशल पहल का समर्थन कर रही है? अमेजन वेब सर्विसेज AWS। Q6, लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति का प्रकाशन कौन सा संगठन करता है? CSIR NICPR। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय। Q8, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कौन सी स्वायत्त नोडल एजेंसी गैर सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देती है, सक्षम बनाती है और पर्यवेक्षण करती है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आइनस्पेस। Q9, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त। Q10, वर्तमान में भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? पीयूष गोयल। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।